करो ना सभी, मैं कितनी बार कहूँ रोल नंबर, तुम्हारी अटेंडेंस करनी है। कैमरा ऑन। अरे 2 मिनट। अटेंडेंस रोल नंबर 14, रोल नंबर 25, ये क्या कर रहे हैं? इसमें हमें 5 मिनट लग गए क्लास के। ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, इसको ओके, लेट अस स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने किया था एक थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो करना है गोल्डस्टाइन थ्योरम। वो ये है, क्या किया था हमने बेसिकली। ओके, बेसिकली मुझे पता है हमने किया था कि इसका बदलते हैं। हमने ये किया था थ्योरम, इफ उसका नाम फी रखा था। फी इज अ बाउंडेड लीनियर मैप on X star under weak star topology, अगर वो यहाँ belong करता है, then there exists some X belonging to X such that phi is equal to X cap. And you have to remember this X cap है क्या? X cap is a member, it belongs to X double star. Basically हम ये कह रहे हैं, of course X cap basically belongs to J of X, the canonical map of X, which lies inside X double star. So it's a bounded linear function. So इन दोनों में फर्क क्या है? What is the difference between, कहने का मतलब X star sigma X star X का star and X double star. अगर मैं तुम्हें कहूँ what is the difference between the two? देखो ये भी डबल ही है, लेकिन हम यहाँ फिर सिंपली मेंशन कर रहे हैं इस पे एक टोपोलॉजी है, ठीक है ना? तो अगर मुझे इसको थोड़ा इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, ये होगा X star अंडर नॉर्म टोपोलॉजी, है ना? और फिर उस पे हमने डुअल लिया है, उसका बाउंड्री लीनियर फंक्शन लिया है। यहाँ पे है X स्टार, अगर ना मैं कह रहा हूँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे X स्टार अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, फिर हमने उस पे बाउंड्री लीनियर फंक्शन लिया। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, जो हमारा थ्योरम था। यानी X स्टार पे अगर हम वीक स्टार टोपोलॉजी लें, दैट इज टोपोलॉजी जनरेटेड बाय X, राइट? It is contained inside X star under norm topology. And X star, actually I should have written J of X, which is contained inside X star जब मैं norm topology पे लेता हूँ और फिर उसका डोल लेता हूँ। थोड़ा मिक्सअप हो गया, लेट मी, हाँ ये है जो हमने थ्योरम किया। And you have to remember जो मैंने कहा ना कि J of X canonical map is a mapping which is a embedding to X double star such that J of X जो है, it is defined as, या J of X is equal to X double star, जिसको हम कभी-कभी X cap भी कहते हैं, कभी-कभी F sub X भी लिख देते हैं। ये इसकी different notations हैं, मतलब एक ही है, इसका जो JX का जो action है, because it lies in X double star, when it applies to X star, it gives us the number X star at X. ये इसकी different notations हैं, ठीक है? Different जगहों पे, different books. Okay, having done that, let's use this to prove Goldstein's theorem. Goldstein's theorem. Goldstein लिखते हैं। तो इसमें है कि let X be a Banach space then पहला part X cap
You know what's x cap. अभी मैंने कहा था x cap says that x belongs to x. Now this is a continuous linear function on x star. Is dense in x double star. It is of course a subset of x double star. लेकिन हम ये कह रहे हैं dense है. अगर मैं लूं x double star पे weak star topology. ठीक है, अगर x double star पे weak star topology लें तो ये dense हो जाएगा. यानी इसका क्लोजर जो होगा वो बराबर होगा x double star के. एंड सिमिलरली अगर मैं लूं यूनिट बॉल b cap नीचे x, by that I mean as usual x cap such that x belongs to bx and bx तुम्हें पता ही है, bx का मतलब होता है all x belonging to x such that norm x is less than closed unit ball is dense in, because it lives inside x double star, bx double star. By that I mean, यहाँ जरा I should write ऐसे में लिखूंगा under weak star topology. Of course, we restrict it to, no, है ना वो subspace topology जो होती है, when we restrict the topology to a subset. Okay, इसको admit करते हैं. So this is what we have to show. So let's do the proof. Actually जो हमने अभी किया उससे ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. अब क्योंकि बार बार हम वीक स्टार अगर लिखते जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब ये मैं यहाँ लिख सकता था x डबल स्टार अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, मतलब ये एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा क्लियर है. हम कह रहे हैं कि टोपोलॉजी ऑन x डबल स्टार इज जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस इनसाइड x स्टार. ओके, सो डिनोट वंस एंड फॉर ऑल इस तरह से लिखेंगे. जब मैं कह रहा हूं x कैप का क्लोजर, आई मीन x कैप का क्लोजर अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी. यानी अंडर कंसिडरेशन है वीक स्टार टोपोलॉजी. बार बार ये w के स्टार ऊपर लिखना, ठीक है ना. नाउ एज्यूम दैट, अब मुझे दिखाना क्या है, फिर मुझे दिखाना है x कैप दिस थिंग इज इक्वल टू x डबल स्टार, क्योंकि मैं ले रहा हूं ना वीक स्टार टोपोलॉजी. सो एज्यूम दैट, assume to the contrary कि ये इसकी proper subspace है. Assume to the contrary x cap is a proper subspace of x double star. Okay. Now what should I say? Right. So we can choose, of course, some phi belonging to x double star such that phi does not belong to x cap bar. Obviously, इसका मतलब यही हुआ. Now, which is a weak star closed and hence closed subspace. Actually ये hence closed का मतलब थोड़ा सा, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, hence closed subspace. I hope you understand. जब मैं कह रहा हूँ ना weak star को hence closed, फिर हो ना क्वेश्चन अंडर व्हाट टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ तो मैं weak star कह रहा हूँ. जब मैं मेंशन न करूँ टोपोलॉजी, जैसे हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो कहने का मतलब होता है नॉर्म टोपोलॉजी, क्योंकि वो इट्स ए नॉर्मल लीनियर स्पेस. तो जब मेंशन नाम ना किया जाए तो उसका मतलब होता है नॉर्म टोपोलॉजी. ओके, सो देयरफॉर बाय हान-बानाक थ्योरम, हान-बानाक थ्योरम, there would exist some psi belonging to the dual of जो भी मेरी सबस्पेस है, यानी x डबल स्टार कॉमा सिग्मा अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी जो है such that, वो ये काट ही देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली. सोच रहा हूँ
हाँ इसकी जरूरत ही नहीं, इट्स अ वीक स्टार सबस्पेस ऑफ एक्स डबल स्टार, चलो such that psi of phi is non-zero, which जिसको हम 1 मान सकते हैं, you know why, and psi of x cap जो है वो 0 है, it kills that subspace for all x cap belonging to x cap, which is the jx, you know that. No? You have to remember x cap is contained inside x double star. Okay, so once we are there, by previous theorem ये कहता है there exists f belonging to x star such that psi is equal to f cap. अब मैंने वो previous theorem मैंने apply किया, instead of x I applied it to x star, क्योंकि यहाँ पे x star extra है ना, वहां पे बेसिकली था x star sigma x star x का whole star, तो I applied it instead of x to x star, तो यहाँ f belong करता है x star में, वहां पे होता था x belonging to x, लेकिन जब तुम इसको वर्कआउट करोगे ना पेज पे थोड़ी मेहनत करोगे तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर. ओके, वंस आई हैव डन दैट, उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों सेम है तो इनका एक्शन सेम होगा. And where do they belong? They belong to triple star. So they would act on elements of X double star. So it implies that their action on X double stars should be same. क्योंकि वो same as functions. Now this is true for all X double star belonging to X double star, right? In particular, x cap at applied to f is equal to, just a minute, because is equal to psi of x cap, because you know that ये जो x caps है, it's a subset of x double star. It is jx which is the subset of. तो अगर ये x double star पे हो तो this should also be true, क्योंकि ये इसी का एक हिस्सा है, ठीक है. बट x cap at f is equal to f of x, that is the definition. x caps की definition यही है कि x cap at x star is equal to x star at x, और यहाँ पे हमारा है of course ये f है, तो that's how it should be. This should be true for all x belonging to x. So therefore I can say f of x is equal to x cap of f, which is equal to psi of x cap. लेकिन अगर हम पुराना देखें, हान-बनाक थ्योरम कह रहा है psi of x cap is equal to 0 for all x caps. So this should be 0 for all x belonging to x. But मैं तो अभी लिख चुका हूँ, तो इसका मतलब 0 is equal to, इसका मतलब अगर ये, it means this is a zero operator. So जो linear functional होगा, वो जो phi हमने लिया था ना यहाँ पे, psi of phi is equal to 1. So phi कहाँ belong करता है? Phi belongs somewhere in x double star. So phi is a linear functional. Linear ही मेरे लिए काफी है, क्यों? क्योंकि linear would send 0 to 0. Now it implies that f is 0 map. यहाँ लिख देता हूँ मैं. अगर 0 map है, तो linear functional 0 को हमेशा 0 पे भेजता है. But this is the same as f cap of phi. That is the definition. Caps ऐसे ही apply होती हैं. But that is equal to f cap of phi is equal to psi of f, psi of phi by above, है ना? f कहाँ गया मेरा? हाँ ठीक है, which is given to be 1. हम पहले ही कह रहे थे psi of phi is equal to 1, तो हमने लिया था ये, right? और of course psi of phi is equal to f cap of psi, जो हमने इससे यहाँ किया था.
यहाँ पे भी ठीक है, f नहीं, यहाँ है ना f of x is equal to, मैं क्या लिख रहा हूँ, it is psi of f, that's f cap of psi, which is equal to phi of psi. मैंने कुछ मिस किया? psi of phi क्या होगा? हाँ, psi of phi भी वही होगा जो इस तरफ है ना, psi of phi तो 1 है, लेकिन क्या f cap of psi is equal, phi is equal to psi of phi? राइट, हाँ, क्योंकि ये सभी के लिए ट्रू है। साई अप्लाई करो या एफ कैप अप्लाई करो, दे आर सेम एज फंक्शन, सो एफ कैप जो फी के साथ करेगा साई भी वही करेगा, है ना। यहाँ पे इसको लिखो बाय अबव, व्हिच इज एब्सर्ड एंड वी आर डन। इसको ठीक से देख लेना क्योंकि इसमें स्टार बहुत ज्यादा है, तो इवन क्लास में भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है, अब ऑनलाइन तो थोड़ा सा ज्यादा ही दिखेगा। व्हिच इज एब्सर्ड, हेंस आवर assumption, hence our assumption that x cap bar is not equal to x double star, yeah, is a proper subset of x double star is wrong. Therefore, x cap bar is dense in x double star. Of course, we are talking about weak star topology. Okay. ये इसका पहला पार्ट। अब जरा यूनिट बॉल को लेते हैं, क्लोज यूनिट बॉल। Now we have to remember that for any normal linear space, Bx का मतलब all x's whose norm is less than equal to 1. और ये जो यूनिट बॉल है ये बहुत सारी चीजें डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, x is finite dimensional if and only if Bx is compact. इसी तरह से x is reflexive, लिख देता हूँ, if and only if Bx is weakly compact, यानी compact under weak topology. इसी तरह से ये तो खैर हम नहीं करेंगे, हाँ ये लेकिन तुम कर सकते हो, ये होम असाइनमेंट हो सकता है पहला वाला, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है ना। होम असाइनमेंट, शो दैट x is finite dimensional if and only if Bx is compact. इन्हें ये सेट compact होगा if and only if x is finite dimensional. And there is another जो हम करेंगे कि x is अगर separable है तो Bx जो होगा वो होगा metrizable under weak star topology, जो हम करेंगे, तो इसलिए वो तो तीसरा तो आ ही जाएगा, लेकिन चूंकि ये हम नहीं करेंगे, ये थोड़ा बैकग्राउंड में है, तो इसमें से एक तुम होम असाइनमेंट करोगे। तो हम पकड़ते हैं इस बी कैप एक्स को। बी कैप एक्स मीन्स सो अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी ये डेंस है इन द बिगर ओपन बॉल। सो डिनोट फिर से हम करेंगे, क्योंकि बार बार हम वीक स्टार नहीं लिखेंगे। बी एक्स कैप का क्लोजर इज इक्वल टू बी एक्स कैप का क्लोजर, तो बिना, चलिए यहाँ लिख देता हूँ x अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी। तो वीक स्टार का मतलब इट्स वी आर टेकिंग द क्लोज सेट अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, it would be closed with respect to weak star topology. That's what we mean. So we have to show that we have basically to show that Bx cap जो है it is equal to Bx double star. So assume to the contrary, and assume to the contrary that क्या करेंगे, B cap bar sub x is a proper subset of Bx double star, और इसका नाम हम थोड़ी देर के लिए V देते हैं, ठीक है ना, जस्ट टू बार बार स्टार ना लिखना पड़ेगा और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नाउ चूज, अब हम लेंगे फी belonging to V which we can, and such that phi does not belong to B cap bar x, जिसको हम थोड़ी देर के लिए C कहेंगे, ठीक है। So then, now since C is a closed
convex subset of X double star under weak star topology, क्लोज तो है ही बिकॉज बाय डेफिनेशन इट्स क्लोज, क्लोजर लिया है हमने अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, और कॉन्वेक्स तो है ही, यूनिट बॉल इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, जिसका भी नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 हो, वो तो मतलब कोई भी बॉल, नॉट जस्ट यूनिट बॉल, कोई भी बॉल इन नॉर्मल लीनियर स्पेस इज कॉन्वेक्स, वो एक लाइन में तुम प्रूव कर सकते हो। तो अगर ऐसा है, so therefore again by Hahn-Banach theorem, therefore by Hahn-Banach theorem हम ये कर चुके हैं कॉन्सिक्वेंस Hahn-Banach theorem की, वो जो सेपरेशन फॉर्म Hahn-Banach theorem, there exists psi belonging to the dual of this thing, यानी X double star under weak star topology का dual, okay, and S belonging to R such that it separates the two. It separates this phi and this C, such that phi of C, no, psi of C, psi of C is less than equal to S, which is less than psi of phi for all C belonging to C. C means this thing, P cap bar, Bx cap bar. So again by previous theorem, there exists F belonging to X star such that this psi, oh, मैंने क्या लिखा, it should belong to, I think, triple star होना चाहिए ना, मुझे कुछ गलत लग रहा है, नहीं ठीक है क्योंकि वो ट्रिपल स्टार ठीक है, actually it belongs to triple star because X star is contained in X triple star, ठीक है ना, as canonical mapping, X star is isomorphic to canonical mapping of X star, which is a closed subspace of X triple star. Closed नहीं मतलब subspace of X triple star. Okay. तो वही मैं सोच रहा था ये X triple star में होना चाहिए, but X star can be seen as a part of X triple star. So there exists such that psi is equal to F cap. ये ट्रिपल स्टार में है तो इसका कोई बंदा होगा जो X में होगा, मतलब यही था हमारा प्रीवियस थ्योरम that this would be contained in X triple star. Actually JX which is line, मतलब वो मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ. Psi is equal to F है, उसका मतलब क्या हुआ, अब अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब उनका एक्शन सेम होगा, यानी psi of X double star should be equal to F cap of X double star for all X double star belonging to X double star. In particular, I can say, जो कि मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ, in particular, psi of X cap should be same as X cap of F. I should write F of X cap, which is the same as X cap of F for all X belonging to X. ठीक है. This gives F of X, which is the same as X cap of F. That's the definition. Cap की definition हमेशा ही है. Which is the same as F cap. ये अगर मैं लूँ, it is equal to psi of X cap. And since now this would be less than equal to S if X belongs to X. ठीक है? So that's how it should be. क्योंकि इसका norm less than equal to 1 है, right? अगर X bx में है, उसका norm less than equal to 1 है, और अगर उसका norm less than equal to 1 है, then we have got this thing. So मैंने गलत लिखा है यहाँ पर. For all C belonging to, कहाँ थे हम? यहाँ. C belonging to C, capital C. Okay, इसका norm less than equal to 1 है. हाँ, ठीक है. It should be always true. It belongs to Px. Also, minus Fx is equal to F of minus X. Should also be less than equal to X because
if x belongs to Vx, then minus x also belongs to Vx. Okay, उसका मतलब क्या हुआ? Minus of something is less than a number and fx is less than a number. इसका मतलब उसका modulus f of x जो है should be less than equal to s for all x belonging to Vx. And taking the supremum, this is the same thing as, this is equivalent to saying that norm of f is less than equal to s. Let's call it 1. But norm of phi is already less than equal to 1. Why? Because we have chosen phi belonging to over set V, which of course is Vx double star. जब ये B हो तो उसका norm less than equal to 1 है. And so let me write it. Phi of f is equal to f cap of phi. Again, that's how f cap और इसका जो relation है वही होता है. Is equal to psi of phi. वो हम यहाँ कर चुके हैं. F cap और psi same function है. They are the same function. It is greater than s. Why is greater than s? By Hahn-Banach theorem. हमने कहा है कि ये psi of phi जो है, it is strictly bigger than s. तो ये bigger than s है, phi of f. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका जो supremum है, when we range norm of f, norm of phi or norm of phi, तो इसका मतलब supremum norm of phi less than equal to 1. Now what should I have? Phi of f in modulus is bigger than s, which is the same thing as norm of f is bigger than s, a contradiction to that. And this contradiction proves our, this contradiction proves that what? Bx cap, the closure is actually, of course, under weak star topology, is actually Bx double star. हाँ जरा यहाँ पर भी थोड़ा, हाँ लेकिन यहाँ वीक स्टार आ गया तो मतलब हम वीक स्टार टोपोलॉजी को ही कंसिडर कर रहे हैं. सो अब तक जो तुमने किया, एनी क्वेश्चंस? 27 आज भी आ गए हैं. एनी क्वेश्चंस? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा ये और डिफिकल्ट होने वाला है. आई एज्यूम कि तुम थोड़ा मेहनत करते हो घर पे, और मेहनत ही नहीं, उससे भी है कि मेहनत करते रहना, मेहनत करना नहीं, मेहनत करते रहना, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना. अब हम आ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, दैट्स अवर Banach-Alaoglu थ्योरम. Alaoglu थ्योरम. मैं चाहता था मैं ये वहां से कराऊं. हाँ तुम देखना सिमंस ने भी ये किया है एक जगह, लेकिन मेरा प्रूफ जो है ये मैंने कहां से, कॉनवे की बुक से किया है. तो बट यू कैन ऑल्सो डू दैट. अगर तुम उसको देखोगे तो, अगर तुम्हारे पास सिमंस है, डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे तो मतलब प्रूफ तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा वर्डी प्रूफ है ना, वर्ड्स में वो लिखता है. तो अगर किसी को वर्ड्स ज्यादा प्रेफर, जो मैं प्रेफर करता हूँ ना कि लैंग्वेज में बात हो, तो मुझे वो प्रूफ ज्यादा ठीक लगता है. लेकिन ज्यादातर यही प्रूफ यूज करते हैं ना, वो कम लोग करते हैं. लेकिन अगर तुम्हें वो वर्डी प्रूफ पसंद है, लैंग्वेज जहाँ यूज होती है, तो सिमंस वाला प्रूफ. लेट एक्स बी ए नॉर्मल लीनियर स्पेस. दैट्स सिंपल. अब ये जो है हम कह रहे हैं कि Bx स्टार जो है इज वीक स्टार कॉम्पैक्ट. ठीक है ना. नाउ दिस इज फॉर एनी नॉर्मल लीनियर स्पेस. और बाय द वे मैंने तुम्हें कहा ये जो Bx है, यू नो इट्स अ नाइस सेट है. क्या ये, अगर मैं तुम्हें कहूँ फाइनाइट डायमेंशनल में, तो ये ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, है ना. दिस इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट.
सो दिस इज ऑब्वियसली, मतलब हम इस पे इतनी बहस क्यों कर रहे हैं कि किस टोपोलॉजी में ये कॉम्पैक्ट है, किस टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट नहीं है। एक चीज है कि मैट्रिक्स स्पेस में तो ये ऑब्वियसली किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो ये तो कॉम्पैक्ट होना ही चाहिए। मतलब व्हाट कुड बी सेट जिसको हम कहें कि अरे ये तो सबसे सिंपल हो सकता है ना। इट इज एक्चुअली, अगर मैं तुम्हें कहूँ आर में कौन सा सेट है, इट इज जस्ट अ क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। और अगर मैं तुम्हें कहूँ R2 में ये कौन सा सेट है, और अगर मैं नॉर्म लेता हूँ यूक्लिडियन नॉर्म, ये है क्या, इट इज जस्ट दिस क्लोज्ड सेट यूनिट बॉल। और R3 में क्या है, ऑफ कोर्स इट इज स्फीयर। तो मतलब ऐसे सेट को तो कॉम्पैक्ट होना ही होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर मेरी इन्फिनिट डायमेंशनल सबस्पेस है कोई भी, तो वहां पे ये कॉम्पैक्ट है ही नहीं, कोई भी इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है। चलो मैं एक लेता हूँ सिंपल L2 लें। चलो L2 ले लेते हैं। L2 इसलिए क्योंकि ये सिंपल इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है, राइट। और इस पे यूक्लिडियन नॉर्म है, यानी यहाँ पे नॉर्म होता है जो मतलब नेचुरल नॉर्म, जहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा क्या बोलते हैं ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है इसमें। व्हाई? क्योंकि L2 मैट्रिक्स स्पेस है। मैट्रिक्स स्पेस में होता है कॉम्पैक्टनेस इज सेम एज सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। इन अ मैट्रिक्स स्पेस a set is compact if and only if, let me call it a set C is compact if and only if every sequence in C has a convergent subsequence. कोई भी sequence की अगर convergent subsequence है, which is basically a reformulation of Bolzano-Weierstrass property. ठीक है, तो नहीं इसको भी कह सकते हैं Bolzano-Weierstrass, लिमिट पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। लेकिन ये जो अगर मैं लेता हूं इसमें Bx such that norm of x is all x is belonging to x such that norm x is less than equal to 1, L2 में is not compact, ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, इसमें सिंपलेस्ट सीक्वेंस n runs from 1 to infinity where en is equal to 0 0 so on and so forth, 0 एक जगह 1 है, बाकी हर जगह 0 है nth प्लेस पे। तो अगर मैं ढूंढूं En minus Em in norm 2, so it should be basically इस सेट में अगर n m के बराबर नहीं है तो इट शुड बी, एक तो इसमें आना चाहिए एक जगह n 1, दूसरी जगह कहीं पे -1, बाकी हर जगह 0। n पोजीशन पे 1 आएगा, m पोजीशन पे -1 आएगा। और अगर इसका मैं नॉर्म लूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा √2 फॉर ऑल n m। तो इसका मतलब ये जो मैंने सीक्वेंस ली n inside Bx contained in L2, En can never be Cauchy. En cannot have a Cauchy subsequence, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस फिक्स है, वो कम नहीं हो रही है एज nm become very very large। तो अगर वैसा नहीं है, तो अगर Cauchy नहीं है तो कन्वर्जेंट होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy। तो कहने का मतलब ये जो सिंपलेस्ट सेट है ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है। एक सिंपल सी इनफिनिट डायमेंशनल स्पेस का एक सिंपल सा सेट व्हिच वी एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्पैक्ट, फ्रेंड, कॉम्पैक्ट नहीं है। तो एक्चुअली जितनी टोपोलॉजी बढ़ती है, मतलब जितने ओपन सेट्स बढ़ते हैं, उतना ही कॉम्पैक्ट सेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर तुम्हें इतने ही ज्यादा ओपन कवर्स मिलेंगे जिनको you should be able to reduce every cover to a finite सब कवर, और कवर्स बढ़ते जाएंगे अगर हमारे ओपन सेट्स की कलेक्शन बढ़ती जाएगी। मतलब दैट वी कैन थिंक ना इंट्यूटिवली ऐसा क्यों होता होगा। लेकिन अब हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं छोटी सी टोपोलॉजी लूँ, यानी वीक स्टार टोपोलॉजी, जब मैं कह रहा हूँ वीक स्टार में कॉम्पैक्ट है, मैं ले रहा हूँ वीक स्टार टोपोलॉजी। नॉर्म टोपोलॉजी में ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा फॉर इनफिनिट डायमेंशनल स्पेस डेफिनेटली,
लेकिन चूंकि ये उसकी छोटी सी टोपोलॉजी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं अगर हम छोटी टोपोलॉजी लें तो मतलब जो ना नॉन मेट्रिक टोपोलॉजी से छोटी टोपोलॉजी है जहां पे ये कॉम्पैक्ट नहीं है नॉन टोपोलॉजी, अगर एक्स इन्फिनिट डायमेंशनल सबस्पेस है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर छोटी टोपोलॉजी लें ये वाली वीक स्टार टोपोलॉजी तब ये कॉम्पैक्ट होगा। अब ये जो हम करेंगे इसमें हम यूज करने वाले हैं एक बड़ा थ्योरम, और चूंकि ये खुद एक बड़ा थ्योरम है तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। और शुड आई, अभी 2 मिनट है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं। चलो नाउ फॉर ईच, इसमें हम टिकनॉफ्स थ्योरम यूज कर रहे हैं तो वो भी काफी डीप थ्योरम। फॉर ईच x बिलोंगिंग टू bx तुम्हें पता ही है व्हाट इज bx, for all x belonging to x such that norm of x is less than equal to 1, let d sub x जो है be equal to the collection of scalars alpha belonging to k such that alpha is less than equal to 1. ठीक है ना, and put d equal to this product of all these Cartesian product, I mean d sub x such that x belongs to bx. ये जरा थोड़ा you have to get used to, या मैं दूसरे पेज पे जाऊं, नेक्स्ट पे जाऊं। अच्छा ठीक है, अब dx क्या है, dx is basically this thing, ये डिपेंड करता है नॉर्म के पे जो हम टोपोलॉजी लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं के सो देन इट वुड बी दिस क्लोज्ड यूनिट। ये मैं ठीक से नहीं बना पाया, ये समझ लो ये सर्कल है, लग नहीं रहा है सर्कल, ये ठीक है ना, लेट्स मूव दिस। हाँ ये भी थोड़ा उतना, लेकिन उससे बेटर है। तो ये सर्कल ये रीजन है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dx जो है मैं ये दिस इज dx, ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर x bx में है तो व्हाट डू आई गेट, देखो फॉर ईच x